रे आया बाबा। कौन है आप लोग? बलवीर भैया। क्यों मार रहे हैं हमें? बलवीर भैया छोड़ दीजिए, क्यों मार रहे हैं नितिन को? तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? पिछले 3 सालों से हम तुम दोनों की तलाश कर रहे हैं। मेरी पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अबे चूतिए! तेरी बीवी 3 साल से, 24 साल से हमारी बहन है। सारे गांव में तुम दोनों ने हमारी इज्जत की चिता जलाई है। अब हम तुम दोनों की चिता इसी घर में जलाएंगे। नहीं! साकेत, पूरे घर को आग लगा दे। नहीं। साकेत भैया, ये आप केरोसिन क्यों डाल रहे हैं? मत करो भैया। छोड़ दीजिए भैया। हम कह रहे छोड़ दो हमें। सीधे बहुत फड़फड़ा रहा। अबे टांगे तोड़ देगी तुम्हारी। ज्यादा हिलोगे ना तो ब्लैक मिनरे को क्या? क्यों फड़फड़ा रहा है कबूतर की तरह? एक बार पिंजरे में डालेंगे ना तो सारे पर एक एक करके कुतर देंगे। कबूतर। चल बाहर निकल। चल। प्रणाम भैया। प्रणाम। इसे अंदर ले जाकर स्टोर रूम में बंद कर दे। चल। और हाँ, अगर इसने भागने की कोशिश की ना तो सीधा गोली मार देना को। जी भैया। समझा? चल चल। अबे चल। आज के बाद तू यहीं रहेगा, स्टोर रूम में। लेके जाओ इसको स्टोर रूम में। चल चल। भगवान से प्रार्थना करो मेरे भाइयों ने नितिन के साथ कुछ बुरा ना किया हो। तुमने उसे जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? मैं क्या करती, मैंने रोका था, पर वो हम दोनों के साथ साथ हमारे बच्चों को भी मार देते। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हारे भाई ने वादा किया है ना कि वो नितिन की जान नहीं लेगा, तो कुछ तो मोल होगा उसके वादे का। और तुमने जितना बताया अपने भाई के बारे में, वो अपने वादे का बहुत पक्का लगता है। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा वो नितिन को क्यों ले गए, वो भी 3 महीनों के लिए। सब ठीक हो जाएगा। भैया भैया मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद आई थी मेरे पास। तू क्या कर रहा था? सूंघ रहा था उसको? नहीं भैया, माफ कर दीजिए भैया, मैंने कुछ नहीं किया। चप्पड़ भैया के पास। भैया उठ! भैया भैया मैं किया उठ भैया। साला! भैया ये जमीन हमें चाहिए ही चाहिए। इसके लिए किसी को भी लपेटना पड़े तो लपेट दे।
भैया किया। हेलो हेलो, एक मिनट होल्ड कर। अरे तुम ऐसे का कर दिए भाई कि ये इतना डर डरा गया है? ये भाभी के साथ ना क्या किया है इसने? जो कुछ किया है वो मैंने किया है और अपनी मर्जी से किया है। भैया हमने कुछ नहीं किया भैया, माँ कसम भैया, भैया सच्ची भगवान कसम हमने कुछ नहीं किया भैया, हमने कुछ नहीं किया भैया। साकिब, तू अभी छोटा है, इसके लिए तुझे बड़ा होना जरूरी है। आप क्या बात कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? भैया सुना भैया ने क्या कहा? हाँ? जी भैया जी। चलो पर उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है? पता नहीं। हम तुम्हें ऐसा प्यार करेंगे कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। दीदी, आपको पता है क्या? क्या? कल वो दोनों भाई गुड़िया के पति को उठाकर लेके आए हैं। आपने देखा क्या उसे? बहुत अच्छे से देखा मैंने। और उसके शिकार का मजा भी है। हमें तो लगा था कि
पलंग टूट ही जाएगा। काहे? आपको ऐसा क्यों लगा था कि पलंग टूट जाएगा? हाँ? अब क्या बताए तुम्हें देवरानी जी। दीदी, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? ऐसा क्या किया आपने? शर्म भी आई और मजा भी आया। हम तो बताए उसके कमरे में जाके सफाई करके आए। बड़ा मुस्टंडा है सच में। तो जा, तू भी उसके सिगार का मजा ले ले। बड़े बेशर्म हो आप, सच में नहीं सुधरोगे। ऐसे कामों के लिए बेशर्म बनना जरूरी है। कहाँ फंस गया यार, पता नहीं साले और क्या क्या कराएंगे। ये लीजिए, हमने आपके लिए दूध बनाया है, पी लीजिए ना। जाइए यहाँ से, कुछ नहीं पीना मैं। क्या कर रही हैं आप ये? कुछ कर लीजिए ना। साड़ी पहनी और कुछ नहीं करना हमें, जाइए यहाँ से। नहीं करना है? जब तक नहीं करेंगे हम कहीं नहीं जाएंगे। बट समझ में नहीं आता है, जाइए यहाँ से। अच्छा, फिर हम गुड़िया को बता दे कि तुमने मंदिरा दीदी के साथ क्या क्या किया था। मालिक, मैंने कुछ नहीं किया मालिक, ये जबरदस्ती आई थी, मेरी कोई गलती नहीं है मालिक। हम जानते हैं तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम तुमको इसी काम के लिए तो यहां पर लेकर आए हैं। मैं कुछ समझा नहीं मालिक। हम चाहते हैं जैसे तुम्हारे प्यारे प्यारे जुड़वा बच्चे हैं, वैसे ही तुम हमारी पत्नियों को जुड़वा बच्चे दो। लेकिन कैसे हो सकता है मालिक? कैसे नहीं हो सकता और क्यों नहीं हो सकता? ये याद रखो कि तुम आज जिंदा हो तो इसी वजह से हो, वरना हम तुम दोनों को उसी रात मार देते। और अगर तुमने हमारे बड़े भैया की बात नहीं मानी तो हम तुम दोनों को तुम्हारे दोनों बच्चों के साथ जिंदा दफन कर देंगे। सिर्फ 3 महीने का वक्त है तुम्हारे पास, और अगर इन 3 महीनों में हमारी पत्नियां गर्भवती नहीं हुई तो हम तुम सबको धरती के गर्भ में समा देंगे, समझे? साकेत, जी बड़े भैया। सरिता से कह दो कि इसकी
अच्छी तरीके से खिलाई पिलाई कराए ताकि हमारे बच्चे शक्तिशाली और सुंदर हों। सुन लिया ना? हम तुम्हें काजू और बादाम पिस्ता का दूध पिलाएंगे, वो भी 2 बार। वो क्या है ना, अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज का होना काफी जरूरी है। आपको कुछ चाहिए क्या? दूध पिला दो। मंदिरा दीदी के होते हुए हम आपको कैसे दूध पिला सकते हैं? अरे मेरा मतलब है कि नितिन को बादाम वाला दूध पिला दो, दिन में 2 बार। अब से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझी? ठीक है, हम उनकी सेवा कर देंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है। उनको नहीं पिलाएंगे तो किसको पिलाएंगे? पता नहीं नितिन किस हाल में होगा। भैया उसके साथ क्या कर रहे होंगे। कहीं वो अपना वचन भूल तो नहीं गए। मैं क्या करूं? मैं ही उन्हें कॉल करती हूँ। कान थोड़ा जोर लगा के यार। हाँ, ये हुई ना बात। हेलो। हेलो भैया, नितिन कैसा है? जरा उससे बात कराना। हाँ, वो तो ठीक है, उसकी चिंता मत कर। उसके दोनों हाथों में लड्डू है। भैया, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम नितिन की जान नहीं लोगे। हाँ हाँ, बिल्कुल याद है, और मरते दम तक याद रहेगा। लेकिन तुम भी अपना वादा मत भूलना, इस गांव में मत आना, नहीं तो हम तुमको भी मार देंगे और साथ साथ नितिन को भी मार देंगे। 3 महीने तक उसे भूल जा। वो यहाँ पर ठीक है और हमारी चाकरी कर रहा है। चाकरी? कौन सी चाकरी? अरे ये जानकर तू क्या करेगी? तू अब फोन रख और दोबारा फोन मत करना, समझी? हेलो हेलो। पता नहीं भैया कौन सी चाकरी करवा रहे होंगे नितिन से। भागने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। भूल गए बड़े भैया हमसे क्या बोले थे? तो अगर भागने की कोशिश करे तो जान से मार देना। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं। चल। देखो मलखान, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे प्लीज जाने दो। और तुझे रोकना मेरे लिए जरूरी है। भैया जी की कही हुई बात मैं काट नहीं सकता। मेरी बात सुनो मलखान। चल। मलखान मेरी बात सुनो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अंदर चल बोला ना। मलखान मुझे जाने दो। मलखान तेरी तो
ये क्या किया तूने? भाभी, हमने कुछ नहीं किया भाभी। ये हमें जान से मारने वाला था। हमने कुछ नहीं किया भाभी। मलखान, 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 आंखें खोलो मलखान। ये तो मर गया है। मर गया? बलवीर का खास आदमी था ये। उसे पता चला तो तुम्हें मार देगा वो। भाभी, हम यहाँ से भाग जाते भाभी। अरे भाग के कहाँ जाओगे? ये दोनों तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चों को भी मार देंगे। भाभी, आप क्या क्या करें हम? यही दफना देते इसे। चलो। भाभी, किसी को पता तो नहीं चलेगा ना कि हमने मलखान को मार दिया? ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगी और कोई नहीं जानता, और ना ही मैं किसी को बताने वाली हूं। लेकिन इसके बदले में मेरे साथ में 2 बार करना होगा। जब तक मैं मां नहीं बन जाती तुम सरिता को हाथ तक नहीं लगाओगे। ठीक है भाभी, जैसा आप कहोगी वैसा ही होगा। एक तो बड़े भैया ने हमारी नितिन से बात भी नहीं करवाई और अब फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि नितिन को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तुम परेशान मत हो। बड़े भैया फोन नहीं उठा रहे तो किसी और को लगाओ, कोई तो होगा घर पर। किसको लगाऊं? बड़ी भाभी और छोटी भाभी
दोनों बड़े भैया से बहुत डरते हैं और साकेत भैया, वो तो भैया के आदेश के खिलाफ कुछ करते ही नहीं है। किसको फोन लगाऊं? कोई अड़ोसी पड़ोसी या घर का कोई नौकर, कोई तो होगा जो तेरी इनसे बात कराए। मलखान ही हमारी मदद कर सकता है। मलखान? ये मलखान कौन है? मलखान बड़े भैया का लठैत, उसका नंबर होना चाहिए मेरे पास। मिल गया। अरे वापस करती हूँ। ये चाहिए था ना तुम्हें? जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तो मेरे पास है, जिसे मैं ढूंढ रही हूँ वो तुम्हारे पास है। ये लो। हाँ, ऐसे थोड़ी चलेगा, इसके लिए तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? तुम्हें हमारे साथ कम से कम दिन में 2 से 3 बार। तो 2 बार? हाँ, क्योंकि हर बार मंदिरा दी जीत जाती है, पर इस बार मुझे उन्हें जीतने नहीं देना है, क्योंकि उनसे पहले मैं प्रेग्नेंट होंगी। ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूंगा। फोन। मालिक, हमें सब पता चल गया है। क्या पता चल गया मालिक? यही कि तुम सरिता के खेत में अपना हल चला रहे हो। मालिक, वो भाभी जबरदस्ती। ठीक है, अब जाओ और मंदिरा के खेत में भी हल चलाओ। मालिक, हमारे बिल्कुल हिम्मत नहीं है, हम इस समय अभी कुछ भी करने लायक नहीं है। अब तुम किसी चीज के लायक नहीं हो तो हम तुम्हें लायक बना देते हैं। मुंह खोल, ये ले की गोली खा। मालिक ये क्या कर रहे हो? और ये ले दारू। और याद रखना, पूरा काम करके आना, समझे? याद रख, काम पूरी तरीके से करके आना है। चल मेरे साथ, आजा। भाई तुम भी कमाल करते हो। स्लो मोशन में डिग 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 डिग। वैसे बहुत दिनों से मलकान दिखाई नहीं दे रहा। तुमने देखा कहीं उसे? भैया कुछ पूछ रहे हो ना? हाँ जी, मैंने भी नहीं देखा है मलखान को बहुत टाइम से। हो सकता है मंदिरा भाभी ने उसको कहीं भेजा हो। वैसे मलखान का ही नजर नहीं आ रहा। तुमने कहीं देखा है उसे? नहीं, हमने तो नहीं देखा।
खान, ये काढ़ा मैंने उसको दिया था। छोटे भैया, हाँ? अरे वाह मलखान, जी भैया। मैं आंख के पेड़ लगा रहा था, मलखान मिला मुझे। और इसे इसे कौन मार सकता है? हमने मारा इसे। तुमने इसे क्यों मारा है? हम इसे नहीं मारते तो ये नितिन को मार देता। तो मलखान नितिन को क्यों मारेगा? हाँ? ये गुड़िया से प्यार करता था। हमने खुद देखा है अपने आंखों से। उसने नितिन को मारने की कोशिश की क्योंकि उसने गुड़िया से शादी कर ली थी। ओह, तो ये बात है। पर इसमें मलखान को मारने की क्या जरूरत थी? उसे सजा हम देते। क्यों भैया? छोटे बिल्कुल सही कह रहा है। हम मलखान को नहीं मारते तो नितिन होता यहाँ पर, और तुम्हारा वंश कैसे आगे बढ़ता, कैसे बनते पिता। तुम तो किसी काम के रहे नहीं, और जो काम का था वो मिट्टी में मिल जाता। फिर तुमने बिल्कुल ठीक किया है। इस हरामजादे की यही औकात थी। साकेत, इसको इसी मिट्टी में दफना दो। सीमा, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। दिल बहुत घबरा रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्यों? तुम्हारे घर के उस नौकर का क्या हुआ? उसने भी फोन नहीं उठाया क्या? नहीं ना, लगता है भैया ने उसे मना करके रखा है। तुम एक काम करो, नितिन को देखकर क्यों नहीं आती? तुम तो मेरे भैया को जानती हो ना, मैं बच्चों को लेकर वहां नहीं जा सकती। वो बच्चों के साथ साथ मुझे भी मार देंगे। तुम बच्चों की चिंता मत करो, उन्हें हम संभाल लेंगे। एक बात पूछूं? ये नितिन कैसे? वो बहुत अलग तरीके से। हम लोगों की तरह या अंग्रेजी स्टाइल में? हमें भी कोई तरीका बता दो, एक नया तरीका जिससे हम भी वो सबसे पहले तो पता है मेरे पैर चूमता है। औरत के पैर चूमता है? रहने दो, तुम तो है ना कुछ समझने वाले हो ही नहीं। तुमसे बात करके कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, सो जाओ। अरे यार, पूरी जिंदगी झंड बना दी साले दोनों भाइयों ने। कभी इस पे कभी उस पे। कब छुटकारा मिलेगा यार इस नरक से? सपना है या सच है यार? सपना ही होगा यार, क्यों ही इस नरक में आएगी बेचारी। अरे दूर हो जाओ यादों से। नहीं होंगी मैं दूर। हाँ, तुमने कह दिया और हमने मान लिया कि तुम मेरे पास आ गई। गुड़िया, ये सपना नहीं, सच है।
मेरी गुड़िया। किसने कहा था तुम्हें यहाँ आने के लिए? मना किया था ना? क्या करती, ना फोन ना मैसेज। तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था। तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना हमने, फिर भी आ गई तुम यहाँ पर। तो क्या करती, हमारा दिल घबरा रहा था। ना फोन ना कोई खबर, इसीलिए हम चले आए। हाँ ठीक है, अब देख लिया ना, तसल्ली हो गई। अब कल ही वापस चली जाना। इसे जो यहाँ पर जिस चाकरी के लिए रखा है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ हैं? साकित ने बताया था दोनों बहुत खूबसूरत है। कहाँ है? वो किसी के पास है, उनकी तबीयत खराब थी इसीलिए लेकर नहीं आई। मंदिरा, तुम गुड़िया को अंदर लेकर जाओ, हमें नितिन से कुछ बात करनी है। आओ गुड़िया, तुम थोड़ा आराम कर लो। हम सरिता को बोल के कुछ खाना बना देते। गुड़िया को कुछ बताया ना, तो तुम दोनों को मारने से पहले तुम्हारे बच्चों को घर से उठाकर लेकर आऊंगा, तुम्हारे सामने मारूंगा, समझे? दीदी, गुड़िया के आने से पहले हमें नितिन के साथ सब कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम प्रेग्नेंट भी नहीं हुए। प्रेग्नेंट तो हम भी नहीं हुए हैं। दीदी पता है साकित क्या बोल रहा था? एक बार हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे ना, तो वो नितिन और गुड़िया दोनों को मार देगा। ऐसा हम होने नहीं देंगे। कैसे? नितिन से जो हमें मिलता है ना, वो हमारे पतियों से। तो नितिन का जीवित रहना मतलब हमारा प्रेग्नेंट नहीं होना है। सही है दीदी। गुड़िया, कितने कमजोर हो गए हो तुम, अपना ध्यान नहीं रखते क्या? भैया क्या काम करवाते हैं तुमसे? बोलो नितिन, क्या हुआ? गुड़िया को कुछ बताया ना, तो तुम दोनों को मारने से पहले तुम्हारे बच्चों को घर से उठाकर लेकर आऊंगा, तुम्हारे सामने मारूंगा, समझे? नहीं वो कुछ नहीं, बस वही घर के सारे काम यार, खेतों पे ले जाना, लकड़ी कटवाना, पूरा दिन बड़ा काम करवाते हैं। बस कुछ दिन की बात और है, उसके बाद हम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहेंगे। बच्चे कहाँ हैं? सीमा के पास। अच्छा, बैठो। क्या हालत हो गई है तुम्हारी? अब हम यहाँ से तुम्हें लेकर ही जाएंगे। जब तक तुम यहाँ हो ना, मैं भी यही रहूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
तुम वापस चली जाओ, मैं संभाल लूंगा इन लोगों को। नहीं, जब तक तुम यहाँ हो हम यहीं रहेंगे। जाएंगे तो तुम्हारे साथ ही जाएंगे। ये लो गुड़िया, मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है, थैंक यू बड़ी भाभी। पी लेना, बड़ी मेहनत से बनाया है। अरे आपके हाथ की तो कॉफी की एक एक बूंद हम। अब जाओ और मंदिरा के खेत में भी हल चलाओ। मालिक, हमारे बिल्कुल हिम्मत नहीं है, हम इस समय अभी कुछ भी कर। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, बस बच्चों की थोड़ी सी याद आ रही थी। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी हम लोग साथ होंगे। ये नितिन कहाँ चला गया? ये कॉफी पीना तो भूल ही गई, गरम करनी पड़ेगी। ये नितिन ने दरवाजा बाहर से बंद किया है क्या? बड़ी भाभी! गुड़िया, अब समझ में आया कि नितिन की हालत इतनी कमजोर क्यों है। ये काम करवाने के लिए बुलाया था ना इसे? बिल्कुल सही कहा आपने। तुम्हारे जुड़वे बच्चे देखने के बाद हमने फैसला कर लिया था कि नितिन हमें जुड़वे बच्चे देगा, क्योंकि हम दोनों अपना वंश आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। लेकिन वो दोनों बच्चे नितिन से नहीं हैं। हाँ? क्या? क्या कह रही हो गुड़िया? सॉरी नितिन, मैंने तुमसे ये बात छुपाई। मैं तुमसे मिली थी उससे पहले से ही मैं प्रेग्नेंट थी। तो नितिन से प्रेग्नेंट नहीं हुई तो किससे हुई? बोलो ना, चुप क्यों बैठी हो? वो बच्चे मलखान से हैं। मलखान? अगर हमारे जैसे बच्चे चाहिए तो आपको मलखान से ही कहना होगा। हम तो उसे मार चुके हैं। मार चुके हो? पूरा परिवार ही धोखेबाज है।
प्रेग्नेंट है नितिन। हाँ क्या मतलब हाँ मतलब मैं पाप बनने वाला हूँ? अब तुम इस घर से नहीं जा सकते जब तक मंदिरा प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। Uh.